और मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जो थर्ड क्लास एनसीईआरटी के मेन पॉइंटों को लिए गए अपने। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। आज उससे आगे के कुछ मेन पॉइंटों को देखेंगे, यानी क्वेश्चंस नहीं, मेन पॉइंट हैं जो उसमें से एनसीईआरटी की बुक से मेन पॉइंटों को लिया गया है और क्लास 3 की है। तो देखो, यहाँ से अपन ने यहाँ पर ही अपन ने इसको क्लोज किया था और यहाँ से आगे को पढ़ते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले जो हाईलाइट के द्वारा करते जाएंगे कि कुछ पौधों के भाग से हमारे भोजन का हिस्सा की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ पौधों के भाग से हमारी क्या होती है, भोजन के हिस्से की, यानी भोजन प्राप्त होता है। यानी कुछ पौधों के भाग से हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। यानी भोजन क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखो, आओ बनाए बर्तन कहानी को, आओ बनाए बर्तन कहानी को अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा, देखो आओ बनाए बर्तन कहानी को अन्नपूर्ण सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आओ बनाए बर्तन कहानी को अन्नपूर्ण सिन्हा द्वारा भोजपुरी में अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी से लिया गया है। अब देखो, नाटक करने से बच्चों को बहुत मज़ा आता है, ये भी पता होगा नाटक करने से, और क्रिया का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। तो ये भी मेन पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है अपन को, ठीक है ना, इसको भी याद रखना है। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अब देखो, मिट्टी के बर्तन बनाने से कपड़े तो गंदे होते हैं, पर बच्चों के करने के सीखने का आनंद भी मिलता है, ये भी मेन पॉइंट है। अब ये देखते हैं, खेल खेल में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खेल खेल में एक चौखट का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टाम्पू कहा जाता है। चौखट का निर्माण किया जाता है, इसे क्या कहता है, स्टाम्पू कहा जाता है। अब देखो, पाठ में कुछ स्थानीय खेल होते हैं, जैसे स्टाम्पू, पिट्ठू, अष्टाचंगा, पै आदि। इन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ों जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। अपने स्थानीय गांव में इनको क्या कहते हैं, इनके क्या क्या नाम है, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ से बच्चों से करवाई जा सकती है। उनको नाम भी बताया जाए स्थानीय में इसको क्या क्या नाम बोल। तो देखो, इसके स्थानीय मान पर भी बात करवाई जा सकती है। तालिका भरने में क्या है, तालिका भरने में बच्चों का हमेशा मदद लेनी चाहिए। यानी तालिका भरने में बच्चों की हमेशा क्या लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दे, एक दूसरे बच्चों को सहजता से सीखते हैं। देखो, तालिका में भरने को बच्चों को हमेशा मदद करनी चाहिए, और बच्चों को एक दूसरे से मदद करने का भी क्या मिलता है, मौका दे, एक दूसरे को सहजता से सीखते हैं। अब देखो, ये मिलता है हमें स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं। जैसे जैसे मशहूर खिलाड़ी रहते हैं, फेमस जो खिलाड़ियाँ रहते हैं, स्पोर्ट्स मैन, उन पर जानकारी एकत्र करवाएं बच्चों से कि कौन कौन फेमस खिलाड़ी हैं, और उन खिलाड़ियों के नाम पूछे जाए, जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ये भी उनसे चर्चा करनी चाहिए। अब देखते हैं, अगला पॉइंट है कक्षा में। देखो, कक्षा में अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा। कक्षा में अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा। देखो, कक्षा में अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में मज़ा आएगा, तथा ये उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। किस में प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, पत्र लेखन में करेगा। और असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। असली चिट्ठियाँ भी देखेंगे तो वो क्या करेंगे, बेहतर ढंग से उनको समझ पाएंगे। ये समझ में आया होगा आपको, मेन सरल सिंपल से पॉइंट है। और पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। ये समझने में बच्चों को बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो देखो, पुराने ज़माने के बारे में पता करने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, कि बुजुर्ग, कौन से स्रोत हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों से चर्चा करनी चाहिए, और बुजुर्गों से बच्चों क्या समझते हैं, समझने में बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ें चलती थी, ये सारी कहाँ से जानकारी मिलती है, बुजुर्गों से। अब देखो, स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों को अन्य
साधन जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि पर भी बात की जा सकती है। स्थानीय परिवेश को देखते हुए, यानी स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि पर भी क्या की जा सकती है, बात की जा सकती है। और आगे देखते हैं मेन पॉइंटों को और देखते हैं। मकानों की विविधता दिखाने के लिए, देखो मकानों की विविधता, सॉरी 1 मिनट, इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपन। देखो मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मकानों की अन्य अन्य टाइप के मकान होते हैं, अलग अलग प्रकार के मकानों को दिखाने के लिए हम कुछ जगह पर, जैसे असम हुआ, ये क्या हुआ, जैसे असम हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का क्या करना, उपयोग कर सकते हैं। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो उन जगहों का परिवेश समझते हैं, इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का परिवेश कैसा है। पहले तो बच्चों के उनके परिवेश के बारे में समझाएंगे, असम में कैसा परिवेश है, राजस्थान में कैसा परिवेश है, दिल्ली में कैसा है, पहाड़ियों में कैसा परिवेश है। ऐसा समझाने से फिर उनको, बच्चों को समझ में आया कि वहाँ के मकान भी परिवेश के अकॉर्डिंग बनाए जाते होंगे। फिर अपन उनको मकानों को बताएंगे तो झट से बता देंगे कि ये मकान पहाड़ी इलाके में इस तरह का मकान बनाए जाते हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ती है उस जगह में इस प्रकार के मकान बनाए जाते होंगे। तो उनकी कल्पना शक्ति का भी क्या होगा, विकास होगा। असम के मोलन गांव में काफ़ी बारिश होती है। देखो असम के मोलन गांव, एक असम का मोलन गांव है जो मैं आपको देखो हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ इसको, इससे देखो इसको इस कलर से हाईलाइट कर दिया। मोलन गांव में, देखो मोलन गांव में काफ़ी बारिश होती है। ये कहाँ का है, असम का है। ये मोलन गांव कहाँ का है, असम का है। देखो और यहाँ काफ़ी बारिश होती है, क्या होती है, काफ़ी बारिश होती है। वहाँ मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। और उन, देखो वहाँ मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ज़मीन से कितने फुट ऊंचे बने होते हैं, 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, ठीक है, बने होते हैं। और ये मजबूत होते हैं, और क्या होते हैं, और मजबूत होते हैं। तो देखो यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है। अब देखते हैं मलानी एक पहाड़ी इलाका है, क्या है, देखो मलानी एक पहाड़ी इलाका है, क्या है, मलानी एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, क्या पड़ती है, यहाँ बारिश और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। ये मनाली एक क्या है, पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश और बर्फ़ सबसे ज़्यादा पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है, जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। देखो तो यहाँ भी एक मेन पॉइंट है कि जब ठंड ज़्यादा हो जाती है, यानी जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। ये भी सबको पता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, ये भी अपन को पता है कि हमारे मकान किससे बने होते हैं, लकड़ी या पत्थर से बने होते हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली में काफ़ी ऊंचे ऊंचे मकान हैं, ये भी है, जो ईंट और सीमेंट से बने हैं। किससे बने, ईंट और सीमेंट से बने हैं। तो यहाँ पर देखो दिल्ली में काफ़ी ऊंचे मकान हैं जो ईंट और सीमेंट से बने हैं। राजस्थान में बारिश कम होती है, राजस्थान में क्या होती है, बारिश कम होती है। यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के मोदी दीवारों में रहते हैं, ठीक है, मिट्टी की बनी दीवारों में रहते हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये राजस्थान के घरों की विशेषता है। बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। देखो बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, है ना। और हाउस बोट, देखो हाउस बोट घर जैसा होता है। हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट बोलते हैं, वो घर जैसा होता है जो झीलों और छोटी छोटी नदियों में अस्थायी निवास स्थान है। क्या है, हाउस बोट घर जैसा है जो झीलें या छोटी छोटी नदियों में क्या होता है, अस्थायी निवास के क्या होते हैं, स्थान होते हैं। हमें जानवरों के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। अगर हम बच्चों से जानवरों के बात में चर्चा करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, जानवरों के प्रति संवेदनशील होंगे और उनसे जिज्ञासा जगेगी और उनसे आप और जानने की वो इच्छा करेंगे। तो ये भी मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। इसको भी अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको भी अपन को, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है, जब जानवरों को पालते हैं। तो देखो यहाँ से क्या पॉइंट आ जाएगा, जब जानवरों को पालते हैं
देखो, जब जानवरों को पालते हैं तो उनकी देखभाल क्या है, तब उनकी देखभाल क्या भी करते हैं। जब हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं, ये संबंध समझने से पहले बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं, ये संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसान। अब देखो, बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। बच्चों को पक्षियों के क्या प्याऊ बनाने में, इसे बाहर रखवाएं। प्याऊ का मतलब बच्चों को पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कुछ कटोरा या कुछ बर्तन जो मिट्टी के बने होते हैं उनका भी इस्तेमाल करें और बच्चों को बताएं और उसे बाहर रखवाएं, जिससे बच्चे पक्षियों के नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानने लगें। इससे उन्हें उत्सुकता होगी और फिर उनके बारे में आप चर्चा करेंगे तो वो उनके बारे में सही सही बता सकेंगे कि ये पक्षी इस प्रकार का था, ये पक्षी इस प्रकार का था। देखो, बच्चों से ये चर्चा की जा सकती है कि पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, न कि उन्हें सताना। ये भी अपन को बताना चाहिए। अब देखो, ये प्रकृति संतुलन में रानी और माली के बीच में जिससे आम की कहानी की चर्चा की गई है और बखूबी प्रकृति संतुलन के बारे में समझाया गया कि पक्षी होते हैं तो कीड़े को खा लेते हैं और इतने फल खराब नहीं होते। देखो, प्रकृति संतुलन की रानी और माली के बीच जिसे आम की कहानी की चर्चा की गई है, किसकी चर्चा की, कहानी की चर्चा की गई है और बखूबी प्रकृति संतुलन के बारे में समझाया गया कि पक्षी होते तो कीड़े को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। अब देखो, माधव राजस्थान के बज्जू गांव में देखा तो उसे चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दी। बावड़ी सूख जाती है, पानी का मोटा तालाब रूप हर रोज़ पानी जुटाने में कई घंटे निकल जाते हैं। यह राजस्थान की रेतलो प्रदेश की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये भी किसका हिस्सा है? आजकल बारिश का पानी टांका में संचित रखते हैं। टांका का निर्माण कहीं भी सुविधा के अनुसार की जा सकती है, इसीलिए इसका अधिकांश आंगन में गड्ढा बनाकर इसे पक्का करके बनाते हैं। अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव को साझा करेंगे तो कि ज्ञान को जीवन के अनुभवों को जोड़ पाएंगे। अब देखते हैं अगला, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल की तरीके अपनाते हैं। ऐसा भी लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वे समझ पाएंगे। तो ये आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आगे आने वाली क्लास को कल से स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।